बेसिकली एक बिल्डर जब एक हाई राइज बिल्डिंग प्लान करता है, सबसे पहले वो एलोकेशन ऑफ प्लॉट देखता है कि जी वो जो प्लॉट ख़रीद रहा है वेदर उसके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है, क्या आया उस एरिए के अंदर वो बिल्डिंग कामयाब होगी कि नहीं। वंस दिस इज़ डन तो उसके बाद बिल्डर अपना एक प्लान कंसीव करता है कि उसने कितना हाई राइज बिल्डिंग देनी है, कितने स्टोरेज पे जानी है, कितनी हाइट उसकी अचीव करनी है। जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो उसके बाद उस आइडिया को कंसीव करते हैं। ये बेसिकली बिल्डर और आर्किटेक्ट का माइंड का मिक्स एंड मैच हाई राइज बिल्डिंग होता है। अब एक हाई राइज का जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो जाता है, उसकी एलिवेशन आ जाती है, लेआउट्स आ जाते हैं, तो उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपने उसके अप्रूवल्स लेने हैं। आप सबमिशन के लिए चले जाते हैं, आप अप्रूवल्स सबमिट करवा देते हैं। आपका जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है वो उस लोकेलिटी के सॉइल टेस्ट करता है, डिफरेंट बोर्स वो लगाता है, 4, 5, 6, 7 साइट्स पे वो बोर लगा के वो हमें ज़मीन का स्ट्रटा देता है। स्ट्रटा के ऊपर फिर फाइनली ये डिसाइड होता है कि ये बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कहाँ तक, कितनी हाइट तक हम इसको लेके जा सकते हैं। वंस दिस ऑल इज़ डन तो प्लॉट की एक्सकेवेशन स्टार्ट हो जाती है। एक्सकेवेशन के बाद अगर तो स्ट्रटा सॉफ्ट है तो उस सूरत के अंदर फिर हम पाइलिंग के जाते हैं। शोल्डर पाइलिंग भी होती है, राफ्ट के नीचे भी पाइलिंग होती है। वंस दैट इज़ डन उसके बाद बिल्डिंग की कंपैक्शन स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली ग्राउंड की कंपैक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब वो डिपेंड करता है 2 फीट है, 2.5 फीट है, उसकी लेयर्स होती हैं कंपैक्शन की। वंस दैट इज़ डन उसके बाद लीन डाली जाती है विच इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, किसी में 6 इंच, किसी में 8 इंच, इससे भी ज़्यादा होती है। आफ्टर लेइंग द लीन फिर फाइनल स्टेज आती है जिसके अंदर राफ्ट को ले किया जाता है। जब राफ्ट ले कर ली जाती है, राफ्ट ले करना मुँह से कहना बड़ा आसान है, बट मैं अक्सर कहता हूँ कि राफ्ट ले करना बेसिकली जो राफ्ट लेइंग है वो 35% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट लेकर जाती है आपका। वंस दैट इज़ डन उसके बाद आप अपनी रिटेनिंग वॉल्स और पिलर्स के ऊपर काम करते हैं। वंस दैट इज़ डन उसके बाद आप पहला स्लैब डालते हैं। लेट्स से अगर आपके हाई राइज के अंदर 4 बेसमेंट्स थे तो आपने रिटेनिंग वॉल्स 4 बेसमेंट के साथ डालनी है, 4 छत डालने हैं और उसके साथ पिलर बीम्स का कॉम्बिनेशन होता है। जब आप ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन का फेज़ काफ़ी आसान हो जाता है बिकॉज उससे रिटेनिंग वॉल का एलिमेंट ख़त्म हो जाता है। माहिरीन कहते हैं कि किसी हाई राइज बिल्डिंग की तामीर किसी आम दूसरी बिल्डिंग की तामीर से यकसर मुख्तलिफ है। It's a very massive project, 27 stories, 26 stories, going up 350 feet from the ground। तो ये ऑफ कोर्स इतनी लार्ज और इतनी स्केल, मैसिव स्केल पे जो बिल्डिंग है, इसको स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी में रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वो स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम द क्वालिटी एंड द सेफ्टी प्रोसीजर जो आप हम अडॉप्ट करते हैं। ये जो आपके सामने हमें सारा ये जो डल रहा है स्टील, इस स्टील की डालने की भी तरतीब है, इसकी रीइंफोर्समेंट की भी तरतीब है, इसको बनाने की भी तरतीब है। वो हमें बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्शियस रहना पड़ता है और वी हैव टू गो बाय द बुक, बाय द इंजीनियरिंग, सो दैट हम हर चीज़ को प्रॉपर इन्वोक कर सकें। हमारा जो डिज़ाइनर हैं उन्होंने इसकी राफ्ट को अप्रॉक्सीमेटली 7 फीट डिज़ाइन किया हुआ है टू ओवरकम द थ्रेशहोल्ड ऑफ द अर्थक्वेक्स एज वेल एज सिक्योरिटी ऑफ द बिल्डिंग। उसके लिए हमारा नीचे तकरीबन इस वक्त तक हम अपना एस्टिमेटेडली 1500 टन सरिया इस्तेमाल कर चुके हैं। एक आम घर में जो हम एक कनाल का बनाते हैं उसमें 18 से 20 टन सरिया या 2200 सरिया मैक्सिमम लगता है। लेकिन ये जो बिल्डिंग है इसमें एस्टिमेटेडली 6000 टन तक हम सरिया कंज्यूम करेंगे एट डिफरेंट स्टेजेस। तो जनाब कैसी लगी आपको हमारी आज की यह काविश? पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट की खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।